ABP 24 न्यूज से मैं गीता। वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने छत्रसाल स्टेडियम विवाद मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश में पहली बार HIV और कोरोना संक्रमण को लेकर सीरो सर्वे अध्ययन किया है, जिसमें पता चला है कि HIV रोगियों में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी कम देखने को मिला। डॉक्टरों के लिए यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दिल्ली सरकार ने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पहला खेल विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया। सरकार ने GGSSS कोहार्ट एनक्लेव में खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया। यह विश्वविद्यालय 90 करोड़ जमीन पर खोला जाएगा तथा इस यूनिवर्सिटी को 2019 में ही दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी वालों और ट्रस्ट के लोगों के लिए चंदा चोरी बताने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत से समय मांगा। साथ ही उन्होंने कहा, सारे साक्ष्य उपलब्ध कराऊंगा। गाजियाबाद में 1000 से ज्यादा लोगों को धर्म परिवर्तन कराने वाले उमर गौतम का एक और खुलासा सामने आया है। ATS की खोजबीन के चलते करोड़ों की चल अचल संपत्ति के अलावा जिले में कई मदरसे भी उनके चंदे से चल रहे हैं। इस खबर से सुरक्षा एजेंसियों ने खोजबीन शुरू कर दी है। पंजाबी बाग स्थित स्वामी शिवानंद मेमोरियल स्कूल के खिलाफ मिली शिकायतों के आधार दिल्ली सरकार ने स्कूल प्रबंधन का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। स्कूल पर बच्चों से मनमानी फीस वसूलने के आरोप के साथ साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन किया जा रहा था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बताया, मीडिया के न्यूज चैनल में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी व BSP मिलकर लड़ेगी। यह खबर पूर्णतः गलत है। पंजाब को छोड़कर यूपी व उत्तराखंड प्रदेश में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाली विधानसभा का यह आम चुनाव BSP किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेंगे, अर्थात अकेले लड़ेगी। लखनऊ के विभूति खंड स्थित पार्श्वनाथ अपार्टमेंट में निषाद पार्टी के IT सेल कार्यालय खोलने पर पार्श्वनाथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष विकास सिंह की अगुवाई में सोसाइटी के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। बता दें कि आज निषाद पार्टी के IT सेल का उद्घाटन था। इस दौरान IT सेल कार्यालय के काफी कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। इस विरोध के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लखनऊ के गोमती नगर के होटल ताज के बगल में चल रही एक फिल्म की शूटिंग करने वालों की टीम ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। महाराष्ट्र से आए फिल्म की शूटिंग करने वालों की टीम ने 25 लोगों की जगह 200 लोगों की मौजूदगी के साथ बड़े बड़े टेंट लगाकर सड़कों को भी जाम किया। कानपुर के बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल में लूडो खेलने के दौरान हुए विवाद में 4 युवकों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घायल को अस्पताल ले जाए जाने के बाद डॉक्टर ने उसे कानपुर रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर के जालौन में कूल्हे की बीमारी से जूझ रही 3 वर्षीय बच्ची ने PM मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई। बच्ची ने PM से कहा, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बची तो हूं और पढ़ भी लूंगी, लेकिन कूल्हे की बीमारी के कारण ज्यादा आगे नहीं जा पाऊंगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 मित्रों की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार की देर शाम दोनों युवक खाना खाने के बाद गांव के बाहर खेत में शौच के लिए गए थे। तभी रास्ते में हाई टेंशन तार दोनों पर गिर पड़ा, जिसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने CMO कार्यालय में कोविड टीकाकरण तथा आयुष्मान गोल्डन कार्ड के प्रगति की समीक्षा की। साथ ही टीकाकरण अभियान का प्रतिदिन जिला स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि टीकाकरण की गति में तेजी आ सके।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिल्ली से नैनीताल जा रही एक कार रास्ते में नाले में गिर गई, जिसके चलते कार में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला तथा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने 28 जून से प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। इस दौरान 25 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। साथ ही धार्मिक स्थलों को सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उत्तराखंड के टिहरी में सड़क का मरम्मत कार्य न होने से आक्रोशित किसानों ने सड़क पर ही रोपाई का कार्य शुरू कर दिया। सड़क न बनने के विरोध में किसानों ने ऐलान करते हुए कहा, यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे लोक निर्माण विभाग में तालाबंदी करेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोरोना या किसी अन्य बीमारी से जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें प्रति माह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत लाभार्थी की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू करेगी और अगर वे ऐसा नहीं कर सके तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2 मंचलों को सड़क पर जा रही युवतियों के साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। उनमें से एक युवती ने आरोपी युवक को जमकर पीटना शुरू कर दिया। लड़की का गुस्सा देख एक आरोपी अपनी बाइक छोड़कर भाग गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री नहीं तो क्या आप लगवा रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी देश में सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं और आप केवल लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के एक गांव में आधार कार्ड बनाने वाले एक युवक का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक आधार कार्ड बनाने के 500 से 600 रुपये ले रहा था। इस दौरान सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के पास से आधार कार्ड बनाने वाली मशीन तथा अन्य दस्तावेज भी बरामद किए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मक्का किसान बेहाल दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। एमएसपी 1850 प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन बाजार में इसे 1150 प्रति क्विंटल बेचना पड़ रहा है। किसान के साथ ऐसा क्यों? एमएसपी देने के पीएम के वादे का क्या हुआ? कहां है खट्टर साहिब दुष्यंत चौटाला? कौन है जिम्मेदार? ई पास की अनिवार्यता खत्म होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वीकेंड पर सोनल, कसौली और शिमला में पर्यटकों का सैलाब उमड़ने से जगह जगह जाम लग रहा है। देश में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, इससे निपटने के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। संगठन का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को अगर फैलने से रोकना है तो इसके लिए वैक्सीन के साथ साथ मास्क और 2 गज की दूरी जैसे कदम भी उठाने होंगे। ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री मैट हैनकॉक ने अपनी एक नजदीकी सहयोगी का चुंबन लेकर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया, जिसके लिए उन पर त्यागपत्र देने का दबाव था। इसके चलते उन्होंने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया।